जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहाओ ने ब्रदर टियान के कहने पे अपग्रेड असेसमेंट में शो ऑफ के लिए अपने स्कॉर्पियन विंग की 1 लाख साल पुरानी मार्शल सोल का यूज किया था, जिसकी पावर इफेक्ट से सारे सोल बेस पैरालाइज हो गए थे जो अब 2 दिन तक रिकवर नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये टेस्ट 2 दिन तक के लिए पोस्टपोन करना पड़ा था। यूहाओ के इस हरकत से मास्टर चैनग्लोंग गुस्सा हो गए थे और डीन यान यूहाओ को कहीं अकेले में अपने साथ लेके गए थे। तो इस पे टीचर साहब को थोड़ी चिंता हुई कि डीन यान यूहाओ को अकेले किस इरादे से लेके जा रहे हैं। अब आगे डीन यान यूहाओ से चैनग्लोंग के बारे में बात करते हुए जा रहे थे कि चैनग्लोंग थोड़े टेम्पो माइंड के हैं, पर वो रूट नहीं है। डीन यान यहाँ यूहाओ को अपने साथ अकेले इसलिए लेके आए थे ताकि वो यूहाओ की सारी सीक्रेट पावर के बारे में जान सके। वहीं दूसरी तरफ हम डीन फैन और वाइस डीन को बात करते देखते हैं, जिसमें डीन फैन वाइस डीन को बताते हैं कि जब तक यूहाओ यहाँ से ग्रेजुएट होगा मुझे भरोसा है कि उससे पहले ही वो लेवल 5 का सोल मेंटर जरूर बन जाएगा। डीन फैन ये सोचते हैं कि यूहाओ एक बार एग्जाम पास करके इनर कोर्टयार्ड में एंटर हो जाए, जिसके बाद वो सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के सोल्जर प्लान की शुरुआत करेंगे। तो वाइस डीन कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि यूहाओ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का है और अगर वो एक बार पावरफुल सोल सोल्जर बन गया जिसे हम कल्टीवेट कर सके तो हम उसे सभी सोल सोल्जर का हेल्पर और गाइड बना देंगे। पर डीन फैन को ये प्लान थोड़ा रिस्की लगता है क्योंकि यूहाओ को सप्लीमेंट्री कल्टीवेट करने से हार्म भी पहुंच सकता है। तो इस पे वाइस डीन कहते हैं कि सक्सेस पाने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो डीन फैन इस बारे में सोचने और कैटो से ओपिनियन लेने के लिए थोड़ा सा समय मांगते हैं। वाइस डीन कहते हैं कि अब यूहाओ हमारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का कोर डिसिपल बन गया है, तो बीस्ट अपग्रेड असेसमेंट खत्म होने के बाद उससे हमारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का भी असेसमेंट टेस्ट देने को कहना, क्योंकि वाइस डीन भी यूहाओ की सोल एबिलिटी देखना चाहते हैं। तभी वहाँ कैटो घबराते हुए आके बताता है कि यूहाओ को डीन यान अकेले में कहीं ले गए हैं। तो वो भी ये देखने के लिए भागे चले जाते हैं कि कहीं डीन यान यूहाओ को बहका ना दे। इधर डीन यान यूहाओ से बात करते करते उसे बीस्ट कॉलेजियम के अंदर ले आए थे जहां सारे 20 पैरालाइज पड़े थे और मास्टर चैनग्लोंग भी यही मौजूद थे। डीन यान का यूहाओ को यहाँ लाने का ये मकसद था कि वो मिलके यूहाओ की सारी सीक्रेट पावर्स के बारे में पता कर सके। इसलिए पता करने के लिए चैनग्लोंग तुरंत यूहाओ के पीछे जाके उस पे अपने घोंसली पाम का अटैक करते हैं। तो यूहाओ से बचने के लिए आगे की तरफ चला जाता है, पर मास्टर चैनग्लोंग अपनी फायर पावर से यूहाओ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगते हैं। यूहाओ भी उसे अपनी आइस पावर की एट्रीब्यूट से रोकने की कोशिश करता है, पर अभी मास्टर चैनग्लोंग की पावर ज्यादा है इसलिए यूहाओ उनकी तरफ खींचा जा रहा है। लेकिन खुद को रोकने के लिए यूहाओ अपनी स्कॉर्पियन मार्शल सोल आइस की एट्रीब्यूट की अल्टीमेट पावर को एक्टिव करने लगता है, जो देख के डीन यान भी शॉक हो जाते हैं। तभी यूहाओ अपनी बिंगवी स्कॉर्पियन की आइस क्लाउड्स यूज करके आइस हर्डल्स बना लेता है, जिसकी पावर इतनी होती है कि ये बीस्ट किंग चैनग्लोंग की पावर को भी सप्रेस कर देती है। ऐसी पावर देख के मास्टर चैनग्लोंग यूहाओ से पूछते हैं कि तुम्हारी 2 लाख साल सोल रिंग कहाँ है और ये सिर्फ 1 लाख साल की ही अभी क्यों है। यूहाओ की ऐसी पावर से डीन यान भी शॉक थे, इसलिए वो पूछते हैं कि ये मूव तुम्हारे पास पहले नहीं थी, क्योंकि उन्होंने यूहाओ की ये मूव पहले कभी नहीं देखी है। यूहाओ कहता है कि ये मेरी दूसरी मार्शल सोल है स्कॉर्पियन बिंगवी की। तभी हमें दूसरी तरफ दाइवाबिन की टीम को दिखाया जाता है जो यूहाओ की स्कॉर्पियन मार्शल सोल की पावर देख के सदमे में आए हुए थे। उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी अचानक यूहाओ के पास 1 लाख साल कल्टीवेटेड सोल रिंग कहाँ से आ गई। दाइवाबिन को ऐसा लगता है कि यूहाओ ने ऐसी पावर किसी तरह की ब्लैक मैजिक करके पाई है। इधर यूहाओ उन दोनों को अपनी स्कॉर्पियन मार्शल सोल के बाद 1000 ईयर व्हाइट टाइगर को प्रेजेंट करता है और वो एक के बाद एक अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कई सारे सोल बेस को प्रेजेंट करने लगता है, जिसे देख के दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि डीन यान को तो लगा था कि यूहाओ एक डिसकल्टिवेटेड लड़का है। और इतना ही नहीं बल्कि यूहाओ अपनी मेंटल फ्लक्चुएशन के भी सोल बेस को डिस्प्ले करता है। ये सब देख के चैन लोग कहते हैं कि मेरे पास बस हाईएस्ट तक में सिर्फ 10,000 साल पुराने ही सोल बेस्ड है, इसलिए वो यूहाओ को अपनी 1 लाख साल ओल्ड मार्शल सोल का यूज करने से मना करते हैं क्योंकि उसकी पावर इफेक्ट की वजह से कॉलेजियम के सारे सोल बेस पैरालाइज हो जाते हैं। इस वार्निंग के बाद भी अगर यूहाओ ने अपनी 1 लाख साल पुरानी मार्शल सोल का यूज किया तो उसे पनिशमेंट के तौर पे कॉलेजियम के सारे एनिमल चैम्बर्स को क्लीन करना होगा। यूहाओ की ऐसी पावर देख के डीन यान भी सोचते हैं कि इसलिए वाइस डीन ने मुझसे ये प्रॉमिस लिया था कि मैं आपके मार्शल डिपार्टमेंट का एक बच्चा अपने सोल डिपार्टमेंट में लूंगा, क्योंकि वाइस डीन को ये आइडिया था कि यूहाओ आगे चल के बहुत ही जीनियस और पावरफुल होगा। और अब तो यूहाओ के पास एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट, स्पिरिट एट्रीब्यूट, साथ ही डबल मार्शल सोल भी मौजूद है। यूहाओ की पावर कितनी है वो हमें पता चल जाता है जब खुद बीस्ट किंग चैनग्लोंग यूहाओ से स्टार डुओ फॉरेस्ट आके अपनी सोल स्किल का यूज करके उसे जिंदा सोल विश पकड़ने में खुद की मदद करने को कहते हैं। डीन यान को यूहाओ से कुछ अकेले में बात करनी थी, इसलिए वो उसे अपने कैबिन लेके आ गए। अब क्योंकि उन्हें पता था कि यूहाओ बहुत ही जीनियस लड़का है और उसे अपने डिपार्टमेंट से लूज करना नहीं चाहिए, इसलिए वो यूहाओ से अपोलोजाइज करते हैं इस बात के लिए कि
पिछले फ्रेशमैन असेसमेंट के बाद उन्होंने यूहाओ को कोर डिसिपल नहीं बनाया था। अब जैसे भी है, आखिर है तो ये डीन ही, ये सोच के यूहाओ वो पुरानी बातें भूल जाता है। अब क्योंकि डीन ने यूहाओ को सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट यानी वाइस डीन को देने का वादा कर दिया था और वो अब इस बात से बहुत ही पछता रहे हैं, इसलिए वो यूहाओ के सामने मार्शल सोल डिपार्टमेंट का है इनर सैंक्शन डिसिपल बनने का प्रस्ताव रखते हैं। वो यूहाओ को लालच देते हुए कहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, मैं खुद तुम्हें टीच करूंगा, साथ ही तुम्हें प्रैक्टिस के लिए हाई कल्टिवेटेड सोल बोन्स भी दिए जाएंगे और कम से कम 1000 ईयर मार्शल सोल को तुमसे अटैच किया जाएगा। डीन यान यूहाओ को ऐसा लालच इसलिए दे रहे थे ताकि वो सोल डिपार्टमेंट ना जाए और यही मार्शल डिपार्टमेंट में ही रहे। ये सब बातें केबिन के बाहर से वाइस डीन और डीन फैन भी सुन रहे होते हैं। यूहाओ कुछ कहने से हिचकिचा रहा था तो उसे बहकाने के लिए डीन यान कहते हैं कि क्या तुम्हें वैंग डोंग और शीहाओ के साथ मार्शल डिपार्टमेंट में नहीं रहना है। लेकिन तभी डीन फैन और वाइस डीन अंदर आ जाते हैं और वाइस डीन डीन यान से कहते हैं कि क्या तुम अपना किया हुआ वादा भूल रहे हो। तो डीन यान बड़ी ही चालाकी के साथ कहते हैं कि जैसा मैंने वादा किया था, यूहाओ तुम्हारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का कोर डिसिपल बना दिया गया है। मैं तो बस यूहाओ को ये एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर वो चाहे तो सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट छोड़ के मार्शल डिपार्टमेंट अपने टीम को ज्वाइन कर सकता है। यूहाओ मेरे डिपार्टमेंट में आएगा, यूहाओ मेरे डिपार्टमेंट में आएगा। इस बात को लेके वो दोनों आपस में बहस शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ एक लेडी आती है ये कहते हुए कि इसका फैसला मैं करूंगी। जिसके बाद रात होने पर सीन यूहाओ, शीहाओ और वैंग डोंग की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ यूहाओ उन दोनों को डीन की सारी बातें बता रहा होता है। यूहाओ उन दोनों को उस लेडी के बारे में भी बताता है कि डीन यान और वाइस डीन के आर्ग्यू के बीच एक लेडी आई जिन्होंने ऐसा कहा कि कुछ दिनों में कोर्ट ऑफ पोसेडियन की मीटिंग रखने के बाद इसका फैसला होगा कि फाइनली यूहाओ किसके डिपार्टमेंट का जेन्युइन स्टूडेंट बनेगा। जिस पे वैंग डोंग ये कम्प्लीमेंट करता है कि यूहाओ तो आजकल छाया हुआ है। अब सीन अपग्रेड टेस्ट असेसमेंट की तरफ शिफ्ट होती है जो पहले 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था और इस टेस्ट में कोई भी स्टूडेंट अपनी सोल सिमुलेशन टेक्निक का यूज नहीं कर सकता है। पहला फाइट दाइगोबिन की टीम मेंबर जुलू कर रही है जो 1000 साल पुराने सोल बीस्ट को मार के 100 पॉइंट स्कोर करती है। यूहाओ और दाइगोबिन की शर्त अभी कंटिन्यू थी, इसलिए पॉइंट जीतने पर दाइगोबिन यूहाओ को चिढ़ाने के इशारे करता है। अब यूहाओ के टीम मेंबर वैंग डोंग की बारी आती है। वो पूरे कॉन्फिडेंस में अरीना में उतर के सीधे 1000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट को चुनता है ताकि वो जल्दी से जल्दी दाइगोबिन की टीम को पॉइंट में लीड दे सके। वैंग डोंग के इस फैसले से सभी थोड़े शॉक होते हैं, पर जुलू थी तो उसकी अपोनेंट थी, इसलिए वो वैंग डोंग का मजाक बनाते हुए कहती है कि 1000 ईयर सोल बीस्ट को संभालने की भी स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास। तभी केज से 1000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट ब्लड थ्रस्टी डीमन बियर निकलता है जिसकी एबिलिटी अर्थ की एट्रीब्यूट है। इसकी अटैक और डिफेंस पावर सभी सोल बीस्ट के मुताबिक कहीं गुना ज्यादा है। फाइट के लिए यूहाओ अपनी बटरफ्लाई सोल रिंग की पावर एक्टिवेट कर लेता है जिसे देख के वाइस डीन काफी इंप्रेस होते हैं। अपनी मूव बनाने के लिए वैंग डोंग जंप करता है पर 5 मीटर की दूरी पर शील्ड बनी है क्योंकि इस टेस्ट की फाइट लिमिट ही इतनी है। तो वैंग डोंग नीचे से ही डीमन बियर पे किक अटैक करता है और उसके तुरंत बाद वो अपनी फर्स्ट किंग मिरर स्काई नील द गुलेटाइन मूव का यूज करके उसकी ब्लेड से डीमन बियर को चीरता निकल जाता है। पर इस सोल बीस्ट की स्किन इतनी टाइट होती है कि ये तुरंत ही हील हो जाता है और इस चोट की वजह से सोल बीस्ट बहुत ही अग्रेसिव मोड में आ जाता है और अपनी नेचुरल स्किल ब्लड थ्रस्ट के साथ वो वैंग डोंग पर अटैक करने लगता है। वैंग डोंग अपनी पावर को बैलेंस नहीं कर पाता और उसी का फायदा उठा के सोल बीस्ट वैंग डोंग को निकल जाता है। ये देख के सभी डर जाते हैं और टीचर्स आउट डीन से अंदर जाके वैंग डोंग को बचाने की परमिशन मांगती है, पर डीन यान मना कर देते हैं ये कहते हुए कि वैंग डोंग खुद ही मैनेज कर लेगा। तभी उस डीमन बेयर के मुंह के अंदर से लाइट की किरणें बाहर आने लगती है। वो किरणें यूहाओ की दूसरी सोल टेक्निक एविल गॉड्स लाइट की है। वैंग डोंग ये मूव यूज करके उस बेयर के मुंह को चीरता हुआ बाहर निकलता है और वो उस पे अपनी थर्ड टेक्निक डीमन स्लैश का अटैक करता है जिसमें वो डीमन स्लैश वर्ल्ड में चला जाता है और उसे उस मूव की नॉन स्टॉप ब्लेड एक काटने लगती है। तो उसे बचाने के लिए तुरंत चैनग्लोंग उस मूव के अंदर चले जाते हैं और डीमन बेयर को बाहर ले आते हैं और अब वो डीमन बेयर वैंग डोंग के इस मूव से डर के रुक जाता है। इसका मतलब वैंग डोंग ये मैच जीत चुका है और इसके लिए वैंग डोंग को 100 पॉइंट मिलते हैं, साथ ही 50 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं वैंग डोंग के कॉम्बैट मूव स्किल के लिए। लेकिन फिर वैंग डोंग के 40 पॉइंट डिडक्ट हो जाते हैं डीमन बेयर से हर्ट होने के लिए, क्योंकि एक अच्छा सोल मास्टर पहले खुद के डिफेंस के बारे में सोचता है फिर अटैक के बारे में। अब फाइट के लिए दाइगोबिन की टीम मेंबर काई यूजी आती है जो डीमन को मार के 110 पॉइंट स्कोर करती है, जिसके बाद यूहाओ की टीम मेंबर शीहाओ रिंग में आती है, पर शीहाओ टाइम पर मैच नहीं खत्म कर पाती इसलिए उसे सिर्फ 96 पॉइंट ही मिलते हैं। इसी के साथ अभी दाइगोबिन की टीम की स्कोर 210 है पर यूहाओ की टीम की स्कोर सिर्फ 206 ही है। और अब रिंग में फाइट के लिए चैनग्लोंग दाइगोबिन को बुलाते हैं। दाइगोबिन फर्स्ट ईयर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट रहा है, यहाँ तक दाइगोबिन अपने भाई दाई याहोंग से भी ज्यादा पावरफुल है और जैसी दाइगोबिन की प्रैक्टिस है इस स्पीड से वो आधे साल में ही अपने 4 सोल रिंग को भी पा लेगा। दाइगोबिन के अरीना में एंटर करते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।